हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आयुर्विद्या पाठशाला में। तो भैया आज का हमारे मुख्य रोगों की सीरीज में जो हमारा टॉपिक है वो ओष्ठगत रोग है। ठीक है, तो ओष्ठगत रोगों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओष्ठगत रोग में आता है वातज ओष्ठगत रोग। ठीक है, तो वातज ओष्ठगत रोग में क्या क्या मिलेगा भैया। सबसे पहले अगर मान लो कोई को वातज ओष्ठगत रोग हुआ तो भाई तीव्र वेदना मिलेगी, क्योंकि भैया वात का काम है भैया वेदना वेदना करवाता है ये। तो ये तो कृष्णवर्णी भैया वात काला, कृष्णवर्णी काले लिप्स हो जाएंगे। तो ठीक है, तो भैया वात का काम है ही भैया काला। अगर किसी पुरुष में अगर वात प्रबल है तो काला होता है। ठीक है, याद रखो। फिर स्तब्धता, परुस्था, खुरदरे नहीं होते जैसे फटे फटे से एकदम रूखे रूखे से नहीं बोलते, कह रहे यार तेरे तो होठ लिप्स है यार, थोड़ा इस पे मॉइस्चराइजर लगाया, कुछ लगा ताकि फट रहे हैं, तो ये वाली बात होगी। कर्कश, कर्कशता युक्त मतलब ठीक है ना, जैसे ये क्रैक आ जाते हैं उनमें, ये वाली बात हो जाती है। खुरदरे खुरदरे होते हैं। वात के सारे लक्षण है। ठीक है, आगे आओ। पित्तज ओष्ठगत रोग। अब पित्तज ओष्ठगत रोग में क्या बोले, दाह पाक। ऑब्वियसली यार पित्त का काम है दाह पाक, तो दाह पाक होगा इसमें। नील एवं पित्तवर्णी होंगे। कैसे होंगे, नीले कलर के और पित्तवर्णी, क्योंकि पित्त का काम है पित्तवर्णी। ठीक है, सरसप आकृति की अनेक पीड़िकाएं आच्छादित, जो सर्प सरसप है ना वैसे आकृति की अनेक पीड़िकाएं इस पर आच्छादित हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है इस पर। आगे आओ। कफज ओष्ठगत रोग। कफज ओष्ठगत रोग में भाई कफ का काम क्या है, कंडू करवाना, तो देगा कंडू युक्त होंगे, वेदना रहित होंगे, वेदना नहीं होंगी इनमें, और समान वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त। और जैसे जो स्किन होती है ना वैसी ही पीड़िकाएं हो जाएगी, लिप्स पे जैसे फूली फूली सी पीड़िका नहीं होती वैसी पीड़िका हो जाती है। ठीक है, गुरुता, भारी फूले फूले से होठ हो जाएंगे। शीतलता युक्त ओष्ठ हो जाएंगे। ठीक है, शीतलता होगी, गुरुता होगी, कंडू होगी, जैसे आप कफ के सारे लक्षण है वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है इसमें। फिर है सन्निपादज ओष्ठ रोग। भैया सन्निपादज है, इसमें तीनों के लक्षण मिलेंगे। देखो ओष्ठगत रोग सभी कृष्णवर्णी वात वाला मिल गया, पित्तवर्णी पित्त वाला मिल गया, और श्वेतवर्णी कफ वाला मिल गया। तीनों के लक्षण मिले नहीं मिले, बस ऐसे दिखाई देते रंग बिरंगे। ठीक है, विविध प्रकार की पीड़िकाओं से, तो पीड़िका भी अलग अलग होगी, वातज वाली पीड़िका होगी, पित्तज वाली, कफज वाली, सारी पीड़िका इसमें मिलेगी, मिक्स मिक्स है भाई। चलो आगे आओ। फिर है रक्तज ओष्ठगत रोग। अब रक्तज ओष्ठगत रोग है, ओष्ठ शोणित समान दिखते हैं। शोणित क्योंकि रक्त क्या होता है, शोणित तो होता है, तो कैसे होगा, शोणित समान दिखते हैं ओष्ठ हमारे। ठीक है, ओष्ठ में रक्त बहता है। भैया देखा हुआ किसी के जो ओष्ठ होठ है ना वो क्रैक होकर उनमें से खून बहने लगता है, तो कौन सा है, रक्तज ओष्ठगत रोग होगा उसमें। फिर एक खजूर फल के समान पीड़िकाओं से व्याप्त। खजूर को, खजूर फल ऐसा होता है थोड़ा सा रेड पांडु पांडु वर्ण का होता है खजूर, तो वैसे हो जाएंगे होठ। ठीक है, लाल पड़ जाएंगे पूरे, ऐसे हो जाएगा खजूर फल की तरह। तो याद रखो खजूर फल की तरह ओष्ठ किसमें होते हैं, रक्तज ओष्ठगत रोग में, ये याद रखना। फिर है मांसज ओष्ठगत रोग। मांसज में मांस दुष्टि से ओष्ठ गुरु स्थूल मांस के पिंड समान उठे हुए, मांस के पिंड समान उठे हुए होंगे और गुरु होंगे, ये वाली बात होंगी। और कैसे होंगे, स्थूल और मांस दुष्टि से उत्पन्न होते हैं। मुख में उभय पार्श्व में उत्पन्न वर्णों में कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। देखो मांस में ही भैया पाक वाक होता है, तो कृमि भी वही होते हैं, तो कृमि उत्पन्न हो जाते हैं ओठों में, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है इसमें तो। ठीक है, आगे आओ। फिर है मेदज ओष्ठगत रोग। अब मेदज ओष्ठगत रोग में क्या मिलेगा, कंडू युक्त स्थिर, भैया कंडू होगी वहां पर, स्थिर होंगे वो, देखो तुम फोटो में देखो, मृदु होंगे कोमल, और ओष्ठ मृदु और स्वच्छ स्फटिकाप समान। देखा स्फटिकाप जो देखी होगी वैसा हो, स्वच्छ एकदम बढ़िया चमकते हुए, दूर से अगर टॉर्च मारते चमकने लग जाएंगे होठ। ऐसा मत समझना रात को टॉर्च मारते कि भाई वो लिपस्टिक वाली होती है, ऐसे ही चमकेंगे बिना लिपस्टिक लगाए भी। ठीक है, और भाई स्त्राव भी होगा, स्फटिका जिसमें नहीं होता एकदम स्टिकी स्टिकी सा सफेद स्वच्छ स्राव होगा इसमें स्फटिका जैसा। मेदोदुष्टि से ओष्ठ घृतमंड के समान वर्ण, घृतमंड समान वर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तुम देखो ना एकदम ऐसा होगा जैसे घृतमंड लगा हुआ आपके लिप्स पे, ऐसे हो जाएंगे मेदोज में। ठीक है, मांस का मेदज का यही है, उसमें मेददुष्टि हो रहा है, उसमें मांस वाले में कृमि उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें कृमि उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसमें क्या है स्वच्छ स्फटिका की तरह स्राव हो रहा है इसमें, ये याद रखना। यहाँ से इंपोर्टेंट है स्वच्छ स्फटिका के समान स्राव, उसमें कृमि उत्पन्न हो रहे हैं मांस वाले में। ठीक है, रक्त में खजूर फल वाला याद रखना, खजूर फल वाला रक्त में याद रखना है आपको। ठीक है, अभिगादज ओष्ठ रोग। अभिगादज से
ओष्ठ छत, भैया किसी ने मार मूर दी, कहीं लड़ाई वड़ाई बच गई आपके और किसी ने मुक्का मार दिया आपके मुंह पे, तो ये तब हो गया। तो या फिर कोई दिक्कत होगी, विदीर्ण होगा, खाना वाना खा रहे हैं, बात बात कर रहे हैं, बकर बकर कर रहे हैं, मुंह से कट गया जी, दांतों से कट गया हो, तो तब होते हैं ये। तो भैया विदीर्ण हो जाते हैं, कंडू युक्त होते हैं भैया, कंडू लगती है उनमें। ओष्ठगत रोग छत के समान वर्ण वाले हो जाते हैं, ठीक है, ये वाली बात है। इसमें आचार्य वाग्भट के अनुसार 11 ओष्ठगत रोग है और आचार्य सुश्रुत के मैंने बता दिए, ठीक है। इसमें खंडित या खंडित कैसे होता है, खंडोष्ठ, इसमें क्या होता है, वात दोष के कारण, भैया वात दोष भैया चीजों में खंडन करने का काम करता है, लड़वा देता है वो, तो भैया इधर उधर उधर कर दिया, तोड़ने का काम, फोड़ने का काम सब वात ही करता है। दो भागों में विभक्त कर दिया भैया वात ने, जैसे वात भैया ऐसे ही घर को भी दो भागों में विभक्त कर देता है। देखते ना कि भैया जो हमारे संतान है डबल रोल आते ना, तो क्यों भैया वात ही तोड़ता है उनको भी, ऐसे हमारे होस्ट को भी बीच में से अलग कर दिया, वात नहीं, तो ये वाली बात है, खंडोष्ठ में वात का दिक्कत कर दिया। चिकित्सक खंडोष्ठ के दोनों ओर सिरों को, किनारों को भीतर से लेखन करके उस पर परस्पर सीवन करे, भैया दोनों किनारों को ऐसे पकड़ना है, जोड़ना है, उस पर सीवन कर देना, सूचरिंग कर देना, उसमें ठीक हो जाएगा वो। ये सर्जरी वाला काम हो गया इसमें, तो ठीक है। आ जाओ फिर गंडालजी, गंडालजी में क्या है, कपोल गाल या गंड प्रदेश में अभ्यंतर भाग में स्थित सौफ हो जाता है, अभ्यंतर भाग में कपोल या गंड प्रदेश में, ठीक है। ज्वर और दाह के लक्षण मिलते हैं, इसमें ज्वर आ जाता है, क्योंकि भैया एक तो यार दाह मिल रहा है और ऐसी चीजों में यार हमें ऑब्वियसली यार हमें ज्वर और दाह के लक्षण मिल जाते हैं। चिकित्सा क्या है, आमावस्था में और पक्वावस्था का विचार करने के बाद गंड प्रदेश अथवा कपोल में उत्पन्न गंडालजी की वर्णशोभ की भांति चिकित्सा, वर्णशोभ की भांति चिकित्सा, तो इसमें याद रखना कि कौन से ओष्ठगत रोग में वर्णशोभ की भांति चिकित्सा करते हैं, तो अपना गंडालजी में करते हैं, ठीक है। और आमावस्था और पक्वावस्था का ध्यान रखना, आमावस्था में मत छेड़ देना उसको, आमावस्था को पक्कावस्था में चेंज होने देना, तभी उसका काम करना है, यूं नहीं पता चले उसमें ही कर दिया तुमने, ठीक है। तो भैया यही ओष्ठगत रोग है, ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ना। और मुखगत रोगों में के अंतर्गत ये आ गया हमारा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय।